हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 में पूछे गए एंड 2023 में पूछे गए पॉलिटी एसएसटी के क्वेश्चन जो है डिस्कस करने वाले हैं। एंड गाइस देखिए, आप लोग पूछते हैं कि क्या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा बुक पे या इसका पीडीएफ आपके पास है। तो गाइस देखिए, मैं ये बता देता हूँ, दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है ना, ये गाइस अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड ही नहीं किया गया है, ना तो 2023 का ना ही 2024 का। अगर अपलोड किया गया होता तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करता, क्वेश्चन पेपर वीडियो बनाकर अपलोड कर देता चैनल पे, या फिर गाइस बुक में अगर होता तो भी बता देता, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पे है ही नहीं, अपलोड ही नहीं किया गया है, इसलिए गाइस जो है बुक में नहीं आया है। क्योंकि क्वेश्चन पेपर से फ़ायदा क्या है ना, आपको पता लग जाता है कि जैसे हिंदी के, इंग्लिश के, साइंस के, सोशल स्टडी के, आपके कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर के, रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे पूछे गए, किस लेवल के हैं, कौन सी टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे गए, ये आपको पता लग जाता। बट गाइज है ही नहीं, तो फिर मैं कैसे आपको बताऊं। अगर आप चाहते हो, जैसे मान लीजिए गाइज, आप जो है ना नेहरू प्लेस तो आगे पड़ जाता, हाँ, लाजपत नगर में जो है ये SCRT दिल्ली का जो है ऑफिस है, वरुण मार्ग डिफेंस कॉलोनी, वहाँ पर ऑफिस है SCRT का। गूगल पे आप सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा, वहाँ पर ऑफिस में जाकर आप पता कर सकते हो। अगर उनके पास होगा तो हो सकता है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दे या आपके साथ शेयर कर दे क्वेश्चन पेपर। लेकिन बहुत दूर मेरा पड़ जाता है ना यहाँ से, इसलिए मैं जा नहीं पाता। नहीं तो हो सकता है अगर मैं जाता तो ज़रूर वहाँ पर बात करता हूँ। बट कोई नहीं, आप लोग को मैं कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए किस लेवल के क्वेश्चन पॉलिटी के, SST के पूछे गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सको। क्योंकि अब आपके पास क्या फॉर्म जो है ये अप्रैल के लास्ट में या 5 मई तक आ जाएगा, एंड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है ये आपका 5 जून तक होगा। तो आपके पास कितना टाइम है? 3 महीने का टाइम है। मार्च, अप्रैल, मई, जून में तो एग्ज़ाम है। अब 3 महीने में क्या, देखो, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहते हो तो आपको 3 महीने तैयारी करके तो नहीं होगा। जैसे आप चाह रहे हो कि अभी से मैं तैयारी करूँ तो मिल जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गाइस पिछले साल बहुत सारे स्टूडेंट, मतलब आप ये लगा लीजिए कि 100 में से 90 जो स्टूडेंट है ना, 1040 सीट है गवर्नमेंट कॉलेज में, तो उसमें से आप ये लगा लीजिए कि लगभग 800 स्टूडेंट ऐसे थे जो किसी अदर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे। कोई SSC का कर रहा था, कोई बैंक का कर रहा था, कोई गाइस UP PCS का कर रहा था। अब वो उनसे मैं पता किया तो कुछ स्टूडेंट बता रहे थे कि मैं तो ऐसे एग्ज़ाम दे दिया था, मुझे क्या पता गवर्नमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। कुछ UP के स्टूडेंट्स हैं जो पूछ रहे थे कि अगर हम डेली गवर्नमेंट कॉलेज नहीं जाते तो इसमें कुछ दिक्कत आएगा क्या, वहाँ पर रूम रेंट मिलता है, मतलब कॉलेज में अगर रहने की फैसिलिटी है। तो ये सब मैंने उनको बताया। तो ये कह रहे थे कि मैं 1 साल से तैयारी कर रहा था बैंकिंग का। अब आप सोचिए कि उनका साइंस, सोशल स्टडी, GK GS, मैथ, ये सब, रीजनिंग, करंट अफेयर ऑलरेडी उनका कंप्लीट था। तो आप जैसे आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो प्राइवेट कॉलेज भी, मतलब दोनों का मान्यता सेम है, ये ऑनलाइन ही एडमिशन होता है, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों से। लेकिन गाइस अगर आपको प्राइवेट से भी एडमिशन चाहिए ना, तो भी आपको कम से कम 4-5 महीने अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि बहुतों को तो प्राइवेट भी नहीं मिल पाता है। गवर्नमेंट तो दूर की बात, गवर्नमेंट के लिए कम से कम आपका 1 साल तैयारी अच्छा होना चाहिए। 75,000 फीस है प्राइवेट कॉलेज की। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं ना कि यार मैं तो फीस भर दूंगा, 75,000 कुछ ज़्यादा नहीं है, मैं प्राइवेट से कर लूँगा DLED कोर्स। लेकिन गाइस प्राइवेट से भी नहीं मिल पाता है। उन्हें लगता है कि कोई ऐसी ऊपर से तैयारी कर लेते, इतना कौन जाएगा डीपली पढ़ने, 1 साल तैयारी करने। तो ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट को मिल नहीं पाता है। तो प्राइवेट में भी कंपटीशन है, क्योंकि 16-17 हज़ार स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, उसमें से गवर्नमेंट कॉलेज में 1040 का हो पाता है, बाकी तो प्राइवेट पे डिपेंड होते हैं, लगभग 1900 के आसपास। जबकि स्टूडेंट की संख्या 15-16 हज़ार होता है, और सब चाहते हैं कि कम से कम प्राइवेट में हो जाए। तो नाम उन्हीं का आएगा ना जिनका अच्छा स्कोर होगा। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जैसे पूछा गया, देखिए इसमें आप फंसोगे। क्वेश्चन ये है कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, तो भारत में जो है ना 3 सदस्यीय निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, और 2 उनके सहयोगी होते हैं, 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, 3 होते हैं। तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उनका फ्रेंड्स कार्यकाल कितना होता है अधिकतम, ये आपको बताना है। तो बहुत ऑप्शन में जैसे दिया है कि 5 वर्ष, अधिकतम उम्र जो है 65 वर्ष, 6 वर्ष 62 वर्ष, 6 वर्ष 65 वर्ष। अब आप बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो बहुत सारे फ्रेंड तो 5 वर्ष 65 वर्ष लगा के आए थे, जबकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो कार्यकाल होती है, अवधि जो होती है इनका, ये होता है 6 वर्ष। अधिकतम वो 6 वर्ष तक रह सकते हैं, 6 वर्ष के लिए चुना जाता है, और अधिकतम उम्र जो है वो 65 वर्ष है। सोचिए कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो इससे आपको लेवल पता लग रहा है कि कितना डीपली क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया है फ्रेंड्स कि जो शिक्षा है, आपको पता है 7वीं अनुसूची से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जिसमें संवर्ती सूची आ जाता है, इसमें संवर्ती सूची आ जाता है, उसके बाद गाइस इसमें राज्य सूची आ जाता है, स्टेट शेड्यूल आ जाता है, उसके बाद इसमें संघ सूची आ जाता है।
तो एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि शिक्षा को कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से संवर्धित सूची में शामिल किया गया। तो गैस ये है 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। अब आप सोचिए क्वेश्चन कितना डीपली है। तो अगर आपने 5-6 महीने अच्छे से तैयारी करा है तो इनका आंसर कर पाओगे, लेकिन आप 1-2 महीने तैयारी करके जाओगे तो नहीं हो पाएगा। तो एक क्वेश्चन ये पूछा गया था 2023 में कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड, एथनोइक अम्ल, मेथनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल। तो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। और क्वेश्चन मैं आपको देख कर बताता हूँ। हाँ, एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन से संशोधन को, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। अब आप बताइए 41वां संविधान संशोधन, 42वां, 43वां या 44वां। तो अगर आपने पढ़े हैं, अच्छे से तैयारी की 1-2 साल, तो आपको पता होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे देखे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, उन्हीं का निकला है, गवर्नमेंट में मिला है। तो ये फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए थे भारतीय संविधान में, जो कि आपातकाल के समय हुआ था इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। हाँ, और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। हाँ, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा में, आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स, जो राष्ट्रपति होता है ये 2 एंग्लो इंडियन जो कम्युनिटी के जो सदस्य होते हैं उनको मनोनीत करता है, और राज्यसभा में 12। तो लोकसभा में जो दो मनोनीत सदस्य होते हैं, इसकी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। 2000 कब किया गया था? 2019 में। कौन से संशोधन के द्वारा? ऑप्शन में है 101वां संविधान संशोधन, 102, 103वां और 104वां संविधान संशोधन। तो 104वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के जो सदस्य मनोनीत होते, इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। अब मनोनीत नहीं होते हैं। और राज्यसभा में 1 मनोनीत होते, सॉरी, राज्यसभा में तो 12 होते हैं, जो राज्यों के जो विधानसभा होते हैं उसमें 1 होते हैं, ये भी पता होना चाहिए। हाँ, देखिए एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन से आंदोलन को दबाने के लिए ऑपरेशन 0 आवर चालू किया गया था, शुरू किया गया था, या कौन से आंदोलन को ऑपरेशन 0 आवर के नाम से भी जाना जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, या एक और ऑप्शन है। ऑप्शन मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, क्वेश्चन तो मेरे पास लिखा है मैंने, बताइए इनमें से। तो गाइस, भारत छोड़ो आंदोलन को जो है ऑपरेशन 0 आवर के नाम से जाना जाता है। अब सोचिए कितना डीपली पूछा गया है। और कब शुरू किया गया था? तो ये 9 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। हाँ, और अगस्त क्रांति के नाम से कौन सा आंदोलन को जाना जाता है? अब आप बताइए। ऑप्शन में है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ऑपरेशन 0 आवर। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये 9 अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। एक क्वेश्चन ये पूछा गया फ्रेंड्स कि गांधी जी जो है ना, गांधी जी कब, कौन से अधिवेशन की एकमात्र अध्यक्षता की थी? या फिर एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गांधी जी कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, 1921 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक बार ही अध्यक्ष बने थे। ओके गाइस। हाँ, एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन से ऐसे 2 अनुच्छेद हैं, ठीक ना, कौन से अनुच्छेद को राष्ट्रीय आपातकाल के समय भी मतलब निलंबित नहीं किया जा सकता, उसे हटाया नहीं जा सकता है? अनुच्छेद 19, 20, 21, 22 या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 20 और 21 को राष्ट्रीय आपातकाल के समय भी इसे जो है ना, मतलब हमसे नहीं छीना जा सकता है। अनुच्छेद 20 में क्या है? अनुच्छेद 20 में वर्णन है अपराध और दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और 21 में है फ्रेंड्स प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। ये 2 हमसे नहीं छीना जा सकता आपातकाल के समय भी। अब क्या आपको पता है इसका आंसर? पहले से पता था? आप कमेंट बॉक्स में बताइए ज़रा। हाँ, एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन सी कमेटी ने जो पंचायती राज संस्था है इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी? मतलब सरकार से मांग की थी कि इन्हें संवैधानिक दर्जा दिया जाए।
पंचायती राज संस्था को? एम.एल. सिंघवी समिति, या ऑप्शन में है जी.वी.के. राव समिति, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स एम.एल. सिंघवी जो समिति थे, इन्होंने फ्रेंड्स पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा देने की बात की थी। हाँ, एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा मताधिकार की जो आयु है, वोट डालने की एज 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया? 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 91 या 105? कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा? तो आपको पता होना चाहिए 61वें संविधान संशोधन 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा वोट डालने की जो एज है ये 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। कई बार डेट भी पूछ लिया जाता है, कब किया गया ये लागू। तो ये हुआ था संशोधन 1988 में, लेकिन लागू जो हुआ है ना, इसी को माना जाता है। तो ये 28 मार्च 1989 को लागू हुआ था। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, भारत में पंचायती राज दिवस जो है, जब पंचायती राज संस्था को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया गया उसी दिन से मनाया जाता है। तो 24 अप्रैल 1993 को ये स्टेटस मिला था, दर्जा, उसी दिन, मतलब 24 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल। हाँ, एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि पंचायती राज संस्था में कुल कितने विषय हैं? पंचायती राज संस्था आपको पता है फ्रेंड्स 7वीं अनुसूची में राज्य सूची का भाग है, राज्य सूची के अंतर्गत है। तो इसमें कुल 29 विषय हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब सोचिए आप कितना डीपली क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हाँ, एक क्वेश्चन फ्रेंड्स अनुच्छेद से पूछा गया है, भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में, कौन से आर्टिकल में ये कहा गया है कि न्यायालय जो है ना, न्यायालय, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है, संसद की कार्यवाही को जांच नहीं कर सकती, मतलब उससे दूर रखा गया है। मतलब वहाँ क्या बहस हो रहा है, किस चीज़ पर वहाँ पर विचार किया जा रहा है संसद में, उसकी कार्यवाही को जांच नहीं कर सकता, मतलब इतना पावर दिया गया संसद को। तो ये अनुच्छेद 122, सोचिए कितना डीपली क्वेश्चन है। तो ये अनुच्छेद से पूछा गया है। तो अब आपको पूरा आर्टिकल पढ़ना है, एक एक यूट्यूब पे सर्च करके पढ़िए या बुक में पढ़िए। वैसे जैसे NCERT सार संग्रह की एक बुक आती है, और एक गाइज लुसेंट की जीके की बुक आती है, ऑब्जेक्टिव जीके की बुक। तो ऑब्जेक्टिव जीके की बुक में क्या है ना कि आपको MCQ सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब इसमें UP PCS के, UPSC के, SSC के, NDA के, अदर एग्जाम, BPSC के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो उसमें प्रीवियस ईयर के सारे मिल जाएंगे। जबकि गाइस NCERT में 1 लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें प्रीवियस ईयर के मतलब क्वेश्चन तो है, लेकिन इसमें जो है मतलब एक प्रकार से थ्योरी समझिए इसको आप, क्वेश्चन इसमें MCQ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, जिसे धर्मनिरपेक्ष भी कहते हैं, और अखंडता, इन 3 शब्दों को जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन, 43वें, 44वें या 45वें? तो ये है फ्रेंड्स 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स साइंस से पूछा गया है कि DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने बनाया या इसकी खोज किसने की? वॉटसन एवं क्रिक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, या एडवर्ड जेनर ने, या हेनरी मोसले ने? DNA का डबल हेलिक्स मॉडल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वॉटसन एवं क्रिक ने। आपने अगर साइंस पढ़े हैं 2-3 महीने अच्छे से तो आपको पता होगा। एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हमारे शरीर को, हमारे बॉडी को कौन नियंत्रित करता है? आपको पता है फ्रेंड्स, ऑप्शन में है कान, हमारा ईयर, कान, और मस्तिष्क में जो है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, उसके बाद सेरिब्रम और सेरिबेलम। तो हमारे शरीर को फ्रेंड्स नियंत्रित करता है कान, हमारा कान, और सेरिबेलम, ये दोनों नियंत्रित करता है। बहुत सारे स्टूडेंट गलत आंसर लगा के आए थे, सेरिबेलम लगा कर आए थे, जबकि कान भी हमारे बॉडी को नियंत्रित करता है। या आपने अगर आप पढ़ोगे डीपली तो आपको पता लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स साइंस का, हमारे शरीर की मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है, ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन में है फ्रेंड्स थायराइड ग्लैंड, लीवर, पेनक्रियाज, या पीनियल। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है ये है लीवर। अब गाइस आपको पता है जो हमारे बॉडी में जो ग्लैंड है इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है फ्रेंड्स
इंडोक्राइन जिससे अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं, दूसरा है एक्सोक्राइन एंड तीसरा है मिक्स ग्लैंड। तो अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कई तरीके से पूछते हैं। अगर केवल ये आपसे पूछा जाए कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है और ऑप्शन में थायराइड दे रखा हो, लीवर दे रखा हो, पेनक्रियाज दे रखा हो या एड्रिनल ग्लैंड दे रखा हो, तो आपको इसमें लीवर बताना है। वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी एक्सोक्राइन बहिर्स्रावी ग्रंथि कौन सी है, तब आपको बताना है लीवर, क्योंकि यकृत जो है लीवर ये सबसे बड़ी बहिर्स्रावी ग्रंथि है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी इंडोक्राइन अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तब आपको बताना है फ्रेंड्स थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। और सबसे छोटी तो पीनियल है, और पीनियल के बाद आता है मास्टर ग्लैंड जिसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। ओके गाइस, तो ये आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग पता लगेगा। कई बार पीनियल ग्लैंड ऑप्शन में नहीं दे रखा होता है, मास्टर ग्लैंड दे रखा होता है, तो उसको आपको लगाना है। जबकि सबसे ज़्यादा छोटी जो है वो पीनियल है अंतःस्रावी इंडोक्राइन में। ओके गाइस, एंड गाइस आई होप आपको पता लग गया होगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक ना, वैसे क्वेश्चन पेपर होता तो और भी कई सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हमें पता लग जाते, तो उससे लेवल का पता लगता, तो उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर पाते। बट गाइस नहीं है। अगर आप वरुण मार्ग डिफेंस कॉलोनी लाजपत नगर के आसपास रहते हो तो एक बार जाकर आप पता करो और मुझे आप बताओ। अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर आते हैं तो उनसे पता करो, ऑफिस है वहाँ पर। एंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, पोलियो की टीके की खोज किसने की थी? ऑप्शन में रॉबर्ट ब्राउन, एडवर्ड जेनर, जॉन सॉल्क, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये आपको बताना है। एक और क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाँ, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? इसका आंसर आपको बताना है। और उसके बाद आपको बताना है फ्रेंड्स, हाइड्रोफोबिया के लिए जो टीका विकसित किया गया है, ओके गाइस, इसकी खोज किसने की थी?